आज हम बात करेंगे जो बाइडन ने बयान दिया है पाकिस्तान के मतलब कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है और पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो किसी कोऑर्डिनेशन के बगैर, कंसोलिडेशन के बगैर मौजूद हैं। मेरे ख्याल बहुत ही अफसोसनाक ये स्टेटमेंट है। और अच्छा हुआ कि एक जवाबी बयान आ गया वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, जिसमें उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया और डिमार्च करने का फैसला किया कि हम बुला के उनके एम्बेसडर को ये बात करेंगे। देखिए, मैं जो हम सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके सामने चंद एक हकायक रख देता हूँ, फैसला खुद कर लें। पहली बात कि अफगानिस्तान से निकलने की वजह अमेरिका ने उसका कुछ मलबा पाकिस्तान पर भी डाला है, बल्कि काफ़ी मलबा पाकिस्तान पर डाला है। और उसके दिल में सख्त नाराज़गी है इस बात पर कि पाकिस्तान ने उनके ख्याल में अच्छा रोल प्ले नहीं किया। उसके बाद अगर आपने गौर किया हो कि जितनी कांग्रेशनल हेयरिंग्स थी, जिसमें अमेरिकन जनरल से जब सवाल करते थे कांग्रेसमैन पाकिस्तान के मतलब, तो हर एक ने ये जवाब दिया कि जी हम इसका जवाब सरेआम नहीं दे सकते, हम इन कैमरा बात करेंगे। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके हमारे बारे में क्या ख्याल आता है। उसके अलावा अगर आप याद रखें तो अमेरिका ने और वेस्ट ने किसी भी मुसलमान मुल्क को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी। इराक ने कोशिश की, तबाही होगी। लिबिया ने कोशिश की, तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब ने कोशिश की थी, उनको इंतबाह कर दिया गया। ईरान कोशिश कर रहा है, उनको नहीं बनाने दिया जा रहा। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से बनाने में कामयाब हो गया। अल्लाह का शुक्र है, हमारे साइंसदानों के हम मशकूर हैं और अल्लाह का ख़ास करम है। लेकिन उनको ये बात हज़म नहीं हुई है, वेस्ट को और अमेरिका को। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे कुछ न कुछ ताल्लुकात कशीदगी की तरफ तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ सर्द मैरी है चाइना के तरफ, और अफगानिस्तान के हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे। इवन ईरान के साथ ठीक नहीं। तो ये सारा कुछ जो है ये कोई आखिर किसी का किया धरा है, कोई ना कोई इसमें रखना पैदा कर रहा है। ये मुझे ये भी लगता है, इसकी वजह ये भी है कि अभी हाल ही में जो यूएन में वोट डाला गया था यूक्रेन वॉर के मतलब, तो पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था। वो भी शायद उनको पसंद ना आया हो। ये जो काविशें की हैं आर्मी चीफ ने, और वजीर खारजा भी उधर गए और वजीर आजम भी, मेरा ख्याल इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से एक बैलेंस पॉलिसी पर आमादा किया जाए अमेरिका को। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका इस पर आमादा नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल पूछा है कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, इसका आप जवाब दें। तो पाकिस्तान का रिस्पांस मेरा ख्याल सही लाइनों पर जा रहा है। अभी मैं सिर्फ ये इस्तदा करूँगा अपने तमाम सियासी लीडरान से कि मेहरबानी करके कुछ चीज़ों के ऊपर एक पेज पर हो जाएं। ये अंदरूनी खलफशार अपनी जगह है, ठीक है, हम पहले ही आपको पता है कितने कमज़ोर हैं माशी तौर पे। उधर से आप जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के मेजर थ्रस्ट है, उस पर भी सियासत खेलना शुरू कर दे तो बहुत अफसोस की बात है। कोई कहता है कश्मीर बेच दिया, कोई कहता है हमने कश्मीर की बड़ी खिदमत की। तो मेहरबानी करके न्यूक्लियर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, अफगानिस्तान में अमन के ऊपर, और इस किस्म के जो चीज, चाइना के साथ दोस्ती, सी पैक, ये जो 5 चीजें मैंने गिनवाई हैं, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सबको एक पेज पर होना चाहिए। ये हमारा फ्यूचर है। और मैं समझता हूँ कि हमें बाकायदा बांधा गया है इकोनॉमिक रस्सियों के साथ। आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, एफएटीएफ ने, और अब वो जो है ना हमारा खून निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी मौका है। मैं ये अपने लीडरान से अपील करूंगा, मेहरबानी करके दुश्मनों और दोस्तों में तमीज़ करें और पता लगाएं कि कौन हमेशा हमें इस्तेमाल करके फेंक देता है और कौन हमें लगातार हमारे साथ खड़ा रहा है। तो इसी बुनियाद पर अपनी खारजा पॉलिसी और अपनी मुआशी पॉलिसी, इन चीज़ों पर इस्तेमाल करें। ये आपको कभी सांस नहीं लेने देंगे मुआशी तौर पर। ये आपका गला दबाए रखेंगे। आपको बुरे हालात से एक दफ़ा गुजरना पड़ेगा, एक दफ़ा आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए, अपनी आज़ाद पॉलिसी के लिए। तो ये इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे ये बात हमारे हुक्मरानों की समझ में आ जाए, और इस आदे के साथ कि मेहरबानी करके जो वाइटल नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर सियासत ना करें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।